रोजगार का क्या हालचाल? रोजगार भी खत्म है, कोई रोजगार नहीं दे रखा किसी सरकार वाले तो कह रहे हैं बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी हमन। दी किस्तें दे दी। तो जो बयान दिया गया वो जस्सी पेटवाड़ा का साथी था। बुजुर्ग था, लिकड़ी की उस पर उस चीज की माफी मांग ली, साबत पुट्ठी नखी हो के सारा भाईचारा 36 बिरादरी है। तो राम कुमार गौतम भी पिछले 5 साल से कार्यकाल में रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उन्होंने गाँव के लिए कैसे काम किए? भाई कुछ भी नहीं किया, दिखे भी नहीं वो तो आपकी उम्मीदें क्या है जस्सी पेटवाड़ से? उम्मीद है कांग्रेस पार्टी है भाई साहब, और बाकी यो भी युवा चेहरा है, और बाकी इतने युवा साथी बेरोजगार हैं, इनकी कुछ न कुछ सुनेगा, युवा ही काम कर सका है युवा के लिए। तो युवा ही काम कर सकता है युवा के लिए। नंबर घटिया सरकार रही भाई साहब, 13 महीने तो किसान पीटे दिल्ली, सरपंच पीटे, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, हर एक वर्ग पीटा, उसने एक भी नहीं छोड़ा। किसानों के लिए संघर्ष किस प्रकार का करते हैं? मतलब बैठना ही संघर्ष मानते हैं या फिर कुछ? ना रोडा पे लड़ाई लड़ना भाई किसानों की, किसी प्रकार की हो, किसी किसान मजदूर की जमीन हड़प है सरकार तोड़ा पहुंचा, हाँ उसकी जमीन भी छुटावा, और भी कोई मुद्दा हो किसान रिलेटेड हो उसमें पहुंचा भाई साहब। जस्सी पेटवाड़ के नानू विधानसभा से किस प्रत्याशी को मानते हैं जो जस्सी पेटवाड़ को टक्कर दे सकते? भाई साहब फिलहाल तो कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी से। थोड़ा सा बताइए कोई गलत काम बीजेपी सरकार? सारे हैं भाई, सारे गलत काम हैं, इन्हों तो को नहीं भाई, वो सही है, एक भी अच्छा को नहीं कराया। दुष्यंत सिंह चौटाला का क्या हाल चाल है? ओहो हो, कड़ा बैगनी का नाम ले दिया था ना, बंद कर दे इसकी बात जड़ी, खत्म है यू, खत्म मतलब बाय बाय टाटा बाय बाय। आपके सिर पे ये किसने मैं तो टाटे पर हुआ हूँ, तो सीखा हूँ। सीखा है? हाँ। ये किसने बांधा है आपके सर पे? ये जस्टिन दिखाऊंगा, नौकरी दिलावा मैंने फिर। आपको नौकरी दिलाएगा तो आप अभी नौकरी कर लेंगे? हाँ कर दिया, छुट्टी कर दिया है। कर दिया, जो कर दिया सही है, जो भी कर दिया, अगर नया चेहरा चेंज करना चाहिए मैं दिया बताऊँ। तो हरियाणा में आप कांग्रेस सरकार चाहते हैं, और नानू विधानसभा से किस प्रत्याशी को जिताकर भेजने का काम? सीओ जिताना चाह रहे हैं, जस्सी को। जस्सी को क्यों जिताना चाहते हैं? क्योंकि बस ठीक है तो ठीक है बस। कैप्टन अभिमन्यु तो भी उसके टाइम पर सही था, उसने जो बहुत बढ़िया काम करे हैं, बहुत कुछ करे उसने, तो ठीक है, तो अपना टाइम पे लिया, अब तो दोबारा नया चेहरा आना चाहिए। नमस्कार। चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में, और हरियाणा की एक सबसे चर्चित सीट विधानसभा की नारनौंद है। और नारनौंद की विधानसभा की सीट इसलिए चर्चित है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की टिकट जब बांटी गई तो उस पर बड़ा घमासान हुआ। कुमारी शैलजा को लेकर भी यहाँ पर वाद विवाद वाले बयान दिए गए, लोगों ने अलग अलग तरीके की राय बनाई। और हाल फिलहाल में हम गाँव कोतकला में हैं, और गाँव कोतकला के लोगों की राय जानने के लिए हमारी टीम पहुंची कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है और नारनौंद विधानसभा से किस नेता को गाँव वाले जिताकर भेज रहे हैं, और हरियाणा में फिलहाल क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? कृष्ण। कृष्ण जी, सबसे पहली बात ये बताइए कि हरियाणा में जो वर्तमान सरकार चल रही है वो आपके लिए कैसी रही है? वो गलत रही है। क्यों? किसानों के लिए हुई नहीं, लाठी होती हमारी किसानों का, पानी होती नहीं दे रही, किसाना तई सोरिया गले भी दुरुक्ति करिए, सारा सौदा में बेअदी कर रही। तो अब आप सरकार बदलना चाहिए? कौन सी सरकार आपके हिसाब से सही है? कांग्रेस। आपने कांग्रेस का गले में पट्टा डाल रखा है, पट्टा डाल के आप क्या साबित? को साबित न तो कोई नहीं बीती, बीजेपी थी वोट दी थी पीछे, फिर उसे जी उतर गया, कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस वोट देंगे। तो नानू विधानसभा से आप किस प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा भेजना का काम कर रहे हैं? जस्सी थी। जस्सी पेटवाड़। जस्सी पेटवाड़ किस पार्टी से संबंध रखते? कांग्रेस से। कांग्रेस से। पिछली बार इन्होंने INLD से यानी कि इनेलो से चुनाव लड़ा था, तब आपने INLD को वोट दिए थे या फिर कांग्रेस पार्टी को वोट दिए? नहीं, बीजेपी को दिए। बीजेपी को दिए? बीजेपी को दिए। फिर बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए? ना को नहीं जीता था। कौन जीते थे? जो गौतम जीता था। राम कुमार गौतम जी। तो उन्होंने विधायक रहते हुए कैसे काम किए हैं विधानसभा? उसकी तो करिया ही नहीं, नारायण दे सारा सुनना बनाई दी होती तो लक्का है सारा सुनना बनाया। क्यों? क्योंकि कम में निकड़िया भी करिया होती कि मैं मिला तो है नहीं, बस रह लिया। आप मिलने गए थे विधायक बनने के बाद? आपने बताया पर्ची नहीं दी थी, मैं क्यों जाऊंगा उससे? नहीं, गाँव का कोई काम, सार्वजनिक काम, उसके लिए गए हो? ना, उसके लिए भी आप नहीं गए। तो अभी हाल फिलहाल आप जस्सी पेटवाड़ के साथ में हैं। तो हरियाणा की मुख्य समस्या आपको क्या लगती है? मुख्य तो सर ये हो रही है, समस्या का तो घाटा ही नहीं रह रहा। सरकार पर बदलाव आओगा कि मैं जो जाके कांग्रेस सरकार करेगी। एक दो मुख्य समस्या बताइए। मुख्य तो यह कहने लग रहा किसाना की इंती दुरुक्ति बना रखी, फसल नहीं ढंग से बेचने देंगे, कड़िया पंजीकरण कराओ, फलानी चीज कराओ, नहीं पहला अपनी खुली फसल बेचा करता, बढ़िया के साथ में ठीक था, जमींदार का बढ़िया बिना काम चल रहा। कौन रोजगार का क्या हाल चाल? रोजगार भी खत्म है, कोई रोजगार नहीं दे रखा किसी। सरकार वाले तो कह रहे हैं बिना खर्ची पर्ची नौकरी दी हमन। दी किस्तें दे दी, कोई भी कोई, जितने भी सारे ला रहे हैं बस या रोजगार ने किस्तें दे रहे हैं, कुछ भी कौन दे रखा रोजगार किसी थी, कोई नहीं करते मेरे रोजगार दे रखा, क्या दे रहे हैं? सरकार वाले तो बोल रहे हैं कि हमने बहुत सारी वैकेंसी पूरी करी हैं और आगे भी हम बहुत सारी भर्तियां पूरी करेंगे। यूँ तो कहे जाऊ रही खड़िया होकर कोई भी नहीं कह दिया मकामा का ओडे कौन रखा है, एक भी नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा। नारनौंद विधानसभा में आप जस्सी पेटवाड़ का सपोर्ट कर रहे हैं। एक जस्सी पेटवाड़ का वाद विवाद मामला चल रहा है, आपको पता है उस बारे में? पता है, यो भी एक उठी थी, कोई वान थी। पहले मामला बताइए क्या मामला ना तो बडेरा आदमी था, उसी चल कह दिया, उस चीज की माफी मांग ली, शैलजा
ठीक है, पार्टी के अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री की दावेदार भी है और जड़ले कोशिश होगी मुख्यमंत्री बनाओ भी चल जाती। तो जो बयान दिया गया वो जस्सी पेटवाड़ा का साथी था? नहीं था, ठीक था, वो बुजुर्ग था, लिकड़ी की उस पर उस चीज की माफी मांग ली, साबत पुट्ठी नखी हो के सारा भाईचारा 36 बिरादरी एक है। 36 बिरादरी एक है, तो आप जस्सी पेटवाड़ के साथी हैं। तो गांव का मुख्य मुद्दा क्या है? गांव में आप क्या चाहते हैं बदलाव? गांव में बदलाव तो यह चाहते हैं और जबाया ये भी न में एक बार आवा है, इसमें पानी ये नहीं दे रहे, किसान तो मर गया, बिजली पानी की चाहिए, समस्या सारी ये खत्म हो रही है, बिजली पानी बिना किसान करके लेगा। गांव में पानी की समस्या है रजबाई की, तकड़ी वह भी होगी, पीने वाली तो चल अपना कर रहे हैं, बस जुगाड़बाजी कर लिया। मैं तो है नहीं, नहरा का पानी नहीं रहा खेतों में। शिक्षा के लिए क्या डिमांड कर रहे हैं? शिक्षा में भी कमजोर है, शिक्षा भी कौन है, शिक्षा नहीं है? नहीं है क्यों? ना लाइब्रेरी कुछ भी कौन बनवा रखा, के बनवा रखा गाँव में। पीछे वोट किसने आपने जो लोकसभा के चुनाव थे, लोकसभा में आपने किसको वोट करा था? जयप्रकाश को। जयप्रकाश जेपी जी आए लोकसभा के बाद? आ लिया चुनाव के बाद? ना चुनाव के बाद नहीं आए, आ जाएंगे। तो जयप्रकाश जेपी जी से क्या उम्मीदें हैं आप? उस पर पूरी उम्मीद है, करेगा काम, करवाओगा जो टगा करेगा काम, जो उठेगा वो काम करेगा। अच्छा, तो जयप्रकाश जेपी जी भी वाद विवादित बयानों से गिरे हुए हैं, पता है आपको? वो तो उसका काम है, उसका कम हो रहा हो, अपना कम इस चीज की मैटर जान दे नहीं हो तो जाना हो, करोगा ना करो। तो जयप्रकाश जेपी जी से क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि वो तो जीत चुके हैं। वो तो जीत चुके है, इवन लाले जयप्रकाश जेपी ऊपर तो आएगी नहीं सरकार इसे की मोदी की, तो जो सरकार आवे फिर तो पूरा भी कराए उस पर, फिर भी बाकी काम करवाएगा, जो जिसका हाथ में वो काम करेगा। जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? कैप्टन अभिमन्यु की बात है, चाहे एनएलओ प्रत्याशी उमेद सिंह लोहान की बात? ठीक है, अपने अपनी जगह में सारे ठीक हैं, वो तो वहाँ पे क्या न ज्यादा कर किसी की वो कराएंगे। जस्सी पेटवाड़ को टक्कर कौन दे सकता है? वही वो नहीं कह सकते कुछ भी इस बारे में। आपके हिसाब से नानून विधानसभा से कौन जीत रहा है? जस्सी पेटवाड़ जीत रहे हैं। ठीक है, राम राम भाई। भाई आपका नाम? मनोज भाई। मनोज भाई, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? स्पोर्ट जस्सी पेटवाड़ को भाई। जस्सी पेटवाड़ को। हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हैं? ये फिलहाल है फिलहाल तो भाई हमें कांग्रेस की चाहवा है। कांग्रेस की चाहते हो? आने वाली सरकार कांग्रेस की? कांग्रेस की हरियाणा में तो और जो टीम है वो भी हरियाणा की यही ले कांग्रेस की। अंकल जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आपका शुभ नाम? देवेंद्र। देवेंद्र जी, हरियाणा में किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस की। बीजेपी सरकार कैसी रही है पिछले 10 सालों में, कैसे काम किया? कोई काम नहीं करे थे। क्यों? किसान जमा बिरे वो बना दिया, बिरे मट्टी, मिडिल क्लास तो जमा खत्म बना दिया जी। ये तो कहते हैं कि कांग्रेस किसानों को हमने पैसे दिए हैं, मुआवजा दिया है। कुछ नहीं दिया, ठीक सही साहब बोल रहे हैं अपने, सही है। तो किसान तंग कर दिया। शिक्षा का क्या हालचाल है? शिक्षा नहीं एक दिन लगी रही। तो सरकार बदलेगी, आपको लगता है शिक्षा में सुधार होगा? बिल्कुल बदलेगी, जमा सुधार होगा पूरा। क्या सुधार चाहते हैं शिक्षा में आप? पर्सनालिटी चाहिए कि मैं तो गाँव में ITI नहीं, इतना बड़ा गाँव है। अच्छा, आप अपने गांव के लिए लड़ रहे हैं, हरियाणा के लिए लड़ रहे हैं? सारा देश के लिए लड़ना चाहूँ भाई। लड़ना चाहो? किसान है। अच्छा, किसान हो। तो आप लड़ाई सारे देश की लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल की लड़ाई देश की नहीं है, हरियाणा प्रदेश की। और हरियाणा प्रदेश में आप अपने विधानसभा क्षेत्र से किस प्रत्याशी को जिताकर भेजना चाहते हैं? जस्सी पेटवाड़। जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप जस्सी पेटवाड़ को वोट कर रहे हैं या फिर पार्टी को? जस्सी को। पार्टी को वोट नहीं था। अगर यहाँ से डॉक्टर अजय, जो कि उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी थे, अगर वो आ जाते तो आप जस्सी पेटवाड़ को वोट देते या फिर अजय को देते? सब कांग्रेस का कोई आएगा उसी दे हमारा। तो अभी हाल फिलहाल आप कांग्रेस के साथ हैं, जस्सी पेटवाड़ के साथ? पार्टी के साथ। हाँ, पार्टी के साथ हैं। तो अगर जस्सी पेटवाड़ निर्दलीय चुनाव लड़ते तो आप निर्दलीय उनको वोट करते? वह तो फिर सोचा सही बात है। तो नहीं होता वैसे आपने क्या मन बनाया था? वो तो उस टाइम तो के विचार था उस टाइम की, क्यों काटा भीतर बंद है। नहीं बताओ तो सही, क्योंकि सही वो तो पूछना जरूरी है। अच्छा, अजय भाई राम राम। राम राम भाई। अजय भाई, आपने जस्सी पेटवाड़ का जो है ये टैग लगा रखा है, मैं भी जस्सी, ऐसा क्यों? भाई जस्सी के समर्थक हैं भाई, इसलिए लगा रखे। जस्सी के समर्थक हैं, तो जस्सी के साथ हैं कांग्रेस के साथ है? कांग्रेस के साथ हैं भाई, जस्सी के साथ भी हैं। जस्सी के साथ भी हैं। अगर जस्सी जो कांग्रेस प्रत्याशी है अभी, अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ते तो आप जस्सी पेटवाड़ को वोट देते या फिर कांग्रेस प्रत्याशी जो होता है उसको वोट देते? क्या आपको लगता है भाई अगर जस्सी को टिकट नहीं मिलती और निर्दलीय खड़े होते? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। निर्दलीय खड़े ही नहीं होते जस्सी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते। तो पिछली बार आपने आपका वोट कहाँ दिया था? मेरा वोट जेजेपी को था भाई। जेजेपी को। जेजेपी के कौन प्रत्याशी थे पिछली बार? राम कुमार गौतम। राम कुमार गौतम। तो राम कुमार गौतम भी पिछले 5 साल से कार्यकाल में रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो उन्होंने गाँव के लिए कैसे काम किए? भाई कुछ भी नहीं किया, दिखे भी नहीं हो तो।
और विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आपकी उम्मीदें क्या थी? दादा गौतम से? उम्मीद तो कुछ नहीं थी। कुछ नहीं जो दुष्यंत के साथ थे, लगभग उनकी लहर के कारण ही रामकुमार गौतम ही जीते थे यहाँ से। रामकुमार गौतम ही जीते थे। अभी जस्सी पेटवाड़ से उम्मीद है या कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है? जस्सी पेटवाड़ से भी और कांग्रेस पार्टी दोनों से उम्मीद है। तो अगर जस्सी पेटवाड़ जीत जाते हैं, कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो आप क्या बदलाव चाहते हैं हरियाणा में? बदलाव तो ये है भाई, जैसे पिछली बार किसानों की माटी प्लीत हुई, पहलवानों की हुई, तो मुझे लगता है भाई इन दोनों का विकास होगा, किसानों का भी होगा और पहलवानों का भी होगा। किसानों का विकास किस प्रकार से हो सकता है? किसानों का फसलों का दाम मिलेगा। फसलों का दाम मिलेगा। फसलों का दाम मिलेगा तो विकास हो जाएगा। किसानों का तो होगा। और पहलवानों का? पहलवानों का तो फिर किसान के साथ ही किसानों के बेटे पहलवान बनते हैं, ये तो आप देखते हो। ठीक है। अगर किसानी में सुधार आएगा तो पहलवानों में तो आएगा ही। रोजगार क्या क्या हाल चाल है? रोजगार तो फिलहाल तो बुरा हाल है भाई। बुरा हाल। तो आप रोजगार पे हैं, बेरोजगार? बेरोजगार हैं भाई फिलहाल। बेरोजगार के जिम्मेदार आप खुद हैं या सरकार है? कुछ सरकार है, फिलहाल तो सरकार ही जिम्मेवार है भाई। फिलहाल तो सरकार जिम्मेदार है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं अभी ग्रेजुएट है। तो आपका कोई पेपर निकला हरियाणा में? नहीं, अभी तक नहीं निकला। क्यों नहीं निकला अभी तक? या सरकार को जिम्मेवार ला लो या पेपर ही नहीं हुए मेरे हिसाब से क्लियर तो अभी तक। आपका आप मतलब अभी सीटी देख लो आप, 2.5-3 साल निकाल दिए, अभी भी अटका हुआ है। अटका हुआ है। हाँ, ग्रुप डी हुआ था उसमें क्लियर, वैसे वो अटके हुए सभी। तो आपका मुद्दा रोजगार का है? रोजगार का भी है भाई, और पहलवानों का, किसानों का, सब है भाई, क्योंकि मैं खेती भी करता हूँ। स्वास्थ्य का क्या हालचाल है? स्वास्थ्य का तो फिलहाल बुरा ही हालचाल है भाई। बुरा हालचाल है। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी जा लो, गांव में देख लो, नारनंद में ही देख लो, सिविल अस्पतालों का कैसे क्या हाल है, बुरा हाल है भाई। देखो, चुनाव 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमारा जो सर्वे है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से हैं आपकी, और उम्मीदें आपकी जस्सी पेटवाड़ से हैं। जस्सी पेटवाड़, आपको लगता है आप विकास के काम कर पाएंगे? आपको दादा गौतम से भी यही उम्मीदें थी या नहीं थी? देखो, उम्मीद तो होती है, तभी पार्टी के साथ लगती है, बाद में कौन कैसा निकल जाए इसका तो पता नहीं होता भाई। तो अभी जस्सी पेटवाड़ आपके लिए मजबूत है? मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है, और यहाँ से जीत के जाएंगे, एक तरफा माहौल है भाई। जो जस्सी पेटवाड़ के मुकाबले में किस प्रत्याशी को मानते हैं आप? जस्सी के मुकाबले में कोई नहीं है भाई। कोई नहीं है। जस्सी अकेला है भाई। क्योंकि धुरंधर कैप्टन अभिमन्यु, जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बताते हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं। वो सिर्फ बताएंगे, बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। ठीक जस्सी है। का माहौल है भाई। जस्सी का माहौल है। भाई राम राम। भाई राम राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप किसके साथ हैं? मैं जस्सी के साथ। जस्सी के साथ में। जस्सी का साथ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो सही इंसान है। सही इंसान है। तो इंसान सही कैसे देखते हैं आप? उसने बहुत ज़्यादा सुधार किए हैं। सुधार किए हैं। ठीक है। क्या क्या सुधार किए हैं भाई? जैसे कि आप ही देख लो। मैं क्या देखूं, बताओ। चलो ठीक है। भाई छोटा बच्चा है और युवा नेता है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राम राम नेताजी। राम राम भाई साहब। क्या हाल चाल है? बढ़िया बिल्कुल। आप जस्सी पेटवाड़ के लिए काफ़ी कुछ लिखते हैं सोशल मीडिया पे, आपका क्या हाल चाल? हाल चाल तो बढ़िया, आज हुई लिखा हाँ, हाल चाल नहीं होता तो कड़ा लिखा थे। तो आपकी उम्मीदें क्या हैं जस्सी पेटवाड़ से? तो आपकी उम्मीदें क्या हैं जस्सी पेटवाड़ से? उम्मीद है कांग्रेस पार्टी है भाई साहब, और बाकी यो भी युवा चेहरा है, और बाकी इतने युवा साथी बेरोजगार हैं, इनकी कुछ न कुछ सुनेगा, युवा ही काम कर सका है युवा के लिए। तो युवा ही काम कर सकता है युवा के लिए। तो जो पीछे सरकार रही है वो कैसी सरकार रही है? वह एक नंबर घटिया सरकार रही भाई साहब। 13 महीने तो किसान पीटे दिल्ली, सरपंच पीटे, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, हर एक वर्ग पीटा उसने, एक भी नहीं छोड़ दिया। तो इस सरकार से क्या उम्मीदें हैं अभी आपकी? इस सरकार से भाई साहब बहुत उम्मीदें हैं। भाई अभी सरकार बदली नहीं है, सरकार बीजेपी। बदलेगी क्यों नहीं बदलेगी? बदलने वाली सरकार कौन सी होगी? कांग्रेस सरकार होगी। कांग्रेस सरकार अगर सामने आई है हरियाणा में, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस सरकार? बहुत सारी उम्मीदें हैं कि किसान भी खुशहाल होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा, और ये युवा साथी तो देखने लग रहा है, इनकी भी रोजगार मिलेगा भाई साहब। रोजगार कौन दिया, सारी भर्ती रद्द करें बैठी बीजेपी। तो आपका क्या हाल चाल है? आप क्या करते हैं? कौन? मैं तो किसान नहीं करूँ, मैं किसानों की लड़ाई लड़ूँ सारा दिन। किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ। कितने किले के जमींदार हैं आप? कितनी जमीन है आपके पास? एक भी को नहीं। बिना जमीन के आप किसानों की लड़ाई लड़ते हैं? लड़ाई कैसे लड़ते हैं? लड़ाई लड़ना बैठा भाई, 13 महीने थोड़ा बैठ का है, खटोल है अपना, उस पर संघर्ष करा। हाँ संघर्ष कर। हाँ, कड़ियाँ भी किसानों की मीटिंग हो और पहुँचा। हाँ मतलब किसानों के लिए संघर्ष किस प्रकार का करते हैं? मतलब बैठना ही संघर्ष मानते हैं या फिर कुछ? ना रोडा पे लड़ाई लड़ना भाई किसानों की, किसी प्रकार की हो, किसी किसान मजदूर की जमीन हड़पा है सरकार तोड़ा पहुंचा। हाँ, उसकी जमीन भी छुटावा, और भी कोई मुद्दा हो किसान रिलेटेड हो, उसमें पहुंचा भाई साहब। तो आप किसान यूनियन से संबंध रखते हैं? हाँ, किसान यूनियन से जुड़ा हूँ, मैं किसान यूनियन का युवा का अध्यक्ष हूँ। कौन सी यूनियन है? भारतीय किसान यूनियन चडूनी। चडूनी की तो अलग पार्टी है, अब कांग्रेस के साथ में कैसे आगे भाई? पार्टी नहीं, मैं किसान की लड़ाई लड़ूंगा, वो पार्टी बनाई हुई थी, उसका इलेक्शन लड़ना है। क्यों 35 साल से होती भी संघर्ष करा, किसान की लड़ाई लड़ी है, उसकी इच्छा थी इलेक्शन लड़ने की, अच्छी बात है, लड़ो। और बाकी हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे। आप किसानों की लड़ाई अकेले लड़ेंगे फिर आप यूनियन से अलग होकर लड़ेंगे? दो संगठन है, एक तो भारतीय किसान यूनियन जो किसान की पार्टी थी वह है, पार्टी नहीं सॉरी संगठन था, और एक पार्टी है SSP संघर्ष पार्टी, वह इलेक्शन में राजनीति में है।
तो मुख्य मुद्दा क्या है नारनौंद विधानसभा के गांव कोतकलां का? मुख्य मुद्दा तो तने दिखा है अपना जोड़ पे कितना तो पानी भरा पड़ा है, मच्छर हुए बीमार हुए हैं लोग, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं गांव में, तो आए के देखा है भी। आपने कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठा की है किताबों से, क्योंकि ये मुद्दा सरपंच का है, सरपंच का काम है गांव में साफ सफाई रखने का। पर ऊपर तो सरकार भी तो टेंडर पास करा, MLA का भी तो काम हुआ है। MLA का काम, एक आपका कहने का ये है कि एक गांव का जो गड्ढा हुआ है तालाब के सामने, वो अगर ठीक हो जाएगा तो आपके हिसाब से गांव के सारे काम ठीक हो जाएंगे? ना सारे को नहीं होंगे, और बहुत सारा गांव में फिर के देखो, जगह जगह चिक्कड़ पड़ा है गांव में। एक साफ सफाई का मुद्दा हो गया, ठीक है, इसको साफ सफाई में काउंट करते हैं। शिक्षा सारे मुद्दे, तो चिकित्सा का महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहूँगा, चिकित्सा का अपना बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए गांव में, और स्कूल हैं, स्कूलों में भी सुधार होना चाहिए, शिक्षा बढ़िया। गांव में अस्पताल अगर अभी हाल फिलहाल में बने तो कौन सी जगह पे बने? गांव में जगह है? वो तो गाम राम देखेगा भाई साहब, जड़ा गाम राम का उड़े बनेगा तो हाँ, बड़ा जगह बतेरी देगा, गाम राम देगा जगह, तो बनाने वाला हो कोई हो। तो आज आप जस्सी पेटवाड़ के समर्थन में हैं, ठीक है ना? हाँ, तो जस्सी पेटवाड़ से आपकी उम्मीदें हैं कि जस्सी पेटवाड़ अगर आएंगे तो शिक्षा, चिकित्सा और साफ सफाई पे काम करेंगे। तो रोजगार का मुद्दा नहीं है आपके लिए? है रोजगार का, वो कितनी बार तो बोलिया कि युवा साथी कितने खड़े हैं, कि फिर कैमरा घुमा के देखिए, दिखा दिया कैमरा तो दिखा। हाँ, फिर कितने युवा साथी बेरोजगार खड़े हैं, सारे बेरोजगार जब तो आधी रात में बाट देखे हैं, कड़े रोजगार मिला इनकी। आप भी रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं +2 कर रहा हूँ। +2 कर रहे हैं? हाँ। तो +2 किए हुए हैं, तो आपने कोई एग्जाम दिया गया इस सरकार में? बीजेपी में तो कौन दिया ना देंदा, बीजेपी में तो क्यों नौकरी मिलती है कौन बीजेपी में? बीजेपी में नौकरी नहीं मिलती है। हाँ। तो जस्सी पेटवाड़ के पक्ष में आप यहाँ पर हैं। जस्सी पेटवाड़ नारनौंद विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। पिछली बार आपने आपका वोट कहाँ दिया था? फासलीगढ़ JJP में दिया था, दादा गौतम तीन दिया था। कितने साल के हो गए आप? मैं 22 साल का हो गया। 22 साल के हो गए, तो पिछली बार तो आपका वोट ही नहीं बना था। क्यों कौन बना था? 18 साल का होते अपना अधिकार हो जाए, 18 साल का वोट बन जाए। 5 साल बाद इलेक्शन होता है मेरे भाई, 17 साल के ही थे आप। अच्छा, हाँ, सपोर्ट करी थी भाई, वोट कौन दिया? सपोर्ट करी थी। हाँ, सपोर्ट करी, बिल्कुल जी जान सपोर्ट करी थी। हाँ, किसको सपोर्ट करा था? दादा गौतम ने। दादा गौतम ने कैसा काम किया? कुछ भी कौन करया, कुछ नहीं उनका किया। तो चंडीगढ़ जाते, कोठी पे जाते, अड़ छाती पकड़ लेंदा, अबले में तो फेफड़े खराब हो रहे हैं। कदे हल्का में आया नहीं और नहीं। बड़े खराब, ठीक है। तो अभी आप जस्सी पेटवाड़ के समर्थन में यहाँ पे हैं, तो जस्सी पेटवाड़ के नारनौंद विधानसभा से किस प्रत्याशी को मानते हैं जो जस्सी पेटवाड़ को टक्कर दे सकते? भाई साहब फिलहाल तो कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी से। तो बीजेपी से कैप्टन अभिमन्यु भी एक मजबूत नेता है, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में क्या कहना भाई साहब, उसके बारे में उसके भी देखे थे लक्षण, जाट आरक्षण था उस टाइम पे, उसकी कोठी जलाई गई थी रोहतक में। उस टाइम पे पूरी जो अपने यहाँ खाप है वह गई थी उसका दौर मिलन, उसकी खाप ने, पूरी खाप ने माफी मांगी थी, भाई अपना भाईचारा कम है, बोले तो इनकी बड़का ने कटवा दे, मामा मैं माफी मांगा होती, माफ को नहीं करे थे। वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कैसे काम किए हैं विधायक रहते हुए? जो अपने सामाजिक काम थे, काम बहुत करे हैं, पर्सनल काम किसी कौन करे? पर्सनल काम अच्छे होते हैं, सामाजिक काम अच्छे होते हैं? काम तो सामाजिक अच्छे हुए हैं, लेकिन 1-2 पर्सनल काम भी को भाई का ऐसा बस सामने मतलब रोटी पानी जुगाड़ भी नहीं, जो उतनी रोजगार दे दे, वह सामाजिक काम तो बढ़िया हुआ। आपको पता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कैप्टन अभिमन्यु के साथ व्यक्तिगत संबंध रखता है और अपना काम लेकर गया, उसका काम ना हुआ? भाई मैं तो बीजेपी तो सख्त खिलाफ हूँ, मैं तो बीजेपी तीना तो वोट दिया ना सपोर्ट करी, कुछ भी कौन करा ना, मैं देखा करता जाएगा बीजेपी वाले के कर रहे हैं के नहीं कर रहे। तो आपने वैसे सुना है ये बात? हाँ, सुनी है, समाज में रवा सारा दिन, समाज में सुनी भी। सामाजिक बातें करते हैं, ठीक है। 22 साल के युवा साथी हैं, सामाजिक बातें करते हैं और सामाजिक बातें करनी भी जरूरी हैं। अभी और कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। अनूप जी नमस्कार। नमस्कार भाई, ठीक अनूप भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब। किस प्रत्याशी को नारनौंद विधानसभा से जीता कर भेजने का काम कर रहे हैं? जस्सी ने भेजे हैं भाई। कैप्टन अभिमन्यु का क्या हाल चाल है? कैप्टन अभिमन्यु टाल भाई। क्यों? आ रहेगा। तो जस्सी पेटवाड़ अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो जस्सी पेटवाड़ से आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद सारी है भाई, सारी उम्मीद है, खेतीदार सारा उधर जुड़े आदमी ही हो जस्सी पेटवाड़। जस्सी और एक इनेलो प्रत्याशी भी हैं जो अपने आप को पुराने धुरंधर भी बताते हैं और साथ के साथ सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, कि खेती से भी जुड़े हुए हैं। जानते कौन आज दिन देखा भी नहीं बंदो कौन है इनेलो प्रत्याशी? हाँ, मैंने नहीं देखा आज दिन। उमेद सिंह लोहान में बता। उमेद सिंह लोहान में जानते अंडा है, के करेंगे उसका? अच्छा, हाँ भाई। जस्सी पेटवाड़ को आप जानते हैं? जाना यार, हर अंडा है, सबका आवा जावा है, दुख दर्द में सारा काम आओ। तो नारनौंद विधानसभा से आप जस्सी पेटवाड़ को जिताकर भेज रहे हैं। हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? भाई कांग्रेस की बनेगी। बीजेपी सरकार कैसी रही है पिछले 10 सालों में? कैसा कार्यकाल रहा? मेरे भाई इसी नकली सरकार तो देखिए नहीं, बड़ो बड़ो मारा है, घनी नकली सरकार का हाथ ला गया था। गलत थोड़ा सा बताइए कोई गलत काम बीजेपी सरकार? सारे हैं भाई, सारे गलत काम हैं, यूँ तो को नहीं भाई, वो सही है, एक भी अच्छा को नहीं कराया, सारे गलत काम करे हैं, सारे गलत सारे जमा।
थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कोई गलत काम क्या किया भाई। के बताऊं, न्यू पूछ टकाई थे सारे बता दूंगा। हाँ, रोजगार की बात करिए, किसान की बात करिए, मजदूर की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, कुछ तो बताइए। सारा सौदा खाएगी, छोड़ जाएगा उनकी में भी। दुष्यंत सिंह चौटाला का क्या हाल चाल है? ओहो हो, कड़ा बैगनी का नाम ले दिया था ना, बंद कर दे इसकी बात जड़ी। क्यों? खत्म है यू, खत्म मतलब बाय बाय टाटा। बाय बाय। तो अभी उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं अपने अपने प्रत्याशी, उन्होंने अलग अलग विधानसभा सीट से उतार दिए हैं, तो उनका क्या हालचाल होगा फिर? आ रहेगा। तो हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस। कांग्रेस सरकार अगर हरियाणा में बन जाती है तो आपकी कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीदें? उम्मीद सर ये है भाई, जो खेती से जुड़े आदमी है नहीं, यदि ज्ञान है किसान का, जुआन का, सारा सौदा का ध्यान रखो, आदमी कामयाब है, वह कांग्रेस ठीक। युवा साथी आप बात करना चाहेंगे क्योंकि आप जस्सी पेटवाड़ के बहुत करीब भी हैं और जस्सी पेटवाड़ भी चाहते हैं कि आप भी कुछ शब्द बोले। कौन ही करीब भी करा अभी भाई साहब। कौन करीब भी, ठीक है। करें, हरियाणा में किसकी सरकार है फिलहाल, आपको पता है? हमने तो ज्ञान नहीं कोनी भाई, क्या है का भी। तो आपके सिर पे ये किसने? मैं तो जाड़े पर हुआ हूँ, तो सीखा हूँ। जस्सी का है? हाँ। ये किसने बांधा है आपके सर पे? ये जस्टिन दिखाऊंगा, नौकरी दिलाऊंगा मैंने फिर। आपको नौकरी दिलाएगा? तो आप अभी नौकरी कर लेंगे? हाँ कर जाए, छुट्टी कर जाए। तो जस्सी पेटवाड़ किस पार्टी से संबंध रखे, पता है कुछ? अन्यू ज्ञान होता तो फिर मैं ऐड कर बैठूंगा, चंडीगढ़ पाऊँ मैं। अच्छा जो मैंने ज्ञान नहीं को, मैं तो जाड़े पा गया हूँ। जाड़े पाड़ते हैं मतलब के। हाँ जी। तो आप अभी जस्सी पेटवाड़ के समर्थन में आए। जस्सी पेटवाड़ से आपकी क्या उम्मीद है अगर नानौंद विधानसभा से जीत जाते हैं जस्सी पेटवाड़? मैंने ज्ञान नहीं को, मैं तो खीरे रहा हूँ खेत में, टैंट ला रहा हूँ। तो कैप्टन अभिमन्यु को जानते हैं? आहो कैसे नेता है कैप्टन साहब? ठीक है, अपना नाका तो बढ़िया है, सही है। दादा गौतम बामन को कुछ नहीं। क्यों? और अन्ना का भी नहीं। दादा गौतम मिलने आए आपको कभी? कदे भी नहीं आया। कदे भी नहीं आया। तो पिछली बार दादा गौतम जीतकर विधानसभा से गए थे। अब मैंने क्या नहीं डूब रहा था, अब हमने ज्ञान को नहीं। चलो ठीक है। राम राम भाई। राम राम। ठीक है भाई, आपका नाम? विजेंद्र भैया। विजेंद्र भाई, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई कांग्रेस को ही करें। कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी आपके हिसाब से? बल बाकी ठीक है, 10 साल के बाद आओगी तो ठीक है, बढ़िया अच्छी बात। अभी हरियाणा में बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों से है, उनका क्या हालचाल है? बढ़िया जमा है। ओके, तो बीजेपी सरकार गठबंधन में रही हैं, तो उन्होंने कैसी सरकार चलाई? बढ़िया करा, जो भी नहीं करना कर दिया, जो कर दिया सही है, जो भी कर दिया। अगर नया चेहरा चेंज करना चाहिए। तो हरियाणा में आप कांग्रेस सरकार चाहते हैं और नानौंद विधानसभा से किस प्रत्याशी को जिताकर भेजने का काम? जिताना चाह रहे हैं। जस्सी को क्यों जिताना चाहते हैं? क्योंकि ठीक है तो ठीक है बस। कैप्टन अभिमन्यु तो भी उसके टाइम पर सही था, उसने जो बहुत बढ़िया काम करे हैं, बहुत कुछ कराया उसने, तो ठीक है, तो अपना टाइम पे लिया। अब तो दोबारा नया चेहरा आना चाहिए। अभी आने वाले हैं जस्सी पेटवाड़ यहाँ पे, और जस्सी पेटवाड़ के समर्थन में साथी यहाँ पर पहुंचे थे। आपको क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है और क्यों बन रही है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हरियाणा में जो भी सरकार बने, मुख्य मुद्दा रोजगार का है, बेरोजगारी का है। बेरोजगारी से बहुत सारे युवा जूझ रहे हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार चाहिए। शिक्षा में भी काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है, शिक्षा भी निचले स्तर पर चल रही है हरियाणा की। और एक मुद्दा बेरोजगार का है, एक मुद्दा जो है आपको मैंने बता दिया शिक्षा का है, दूसरा स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। एक स्वास्थ्य के लिए भी हमारे गाँव में, खासकर गाँव कोतकला में कोई PHC CHC नहीं है, जिसकी वजह से सारे गाँव वाले परेशान हैं। हालांकि गाँव वालों ने इस बारे में बात नहीं करी, लेकिन मैं इस बारे में जरूर बात करना चाहता हूं। कोई भी विधानसभा नानौंद से जीतकर विधायक बने और विधायक बन करके एक बार गांव कोतकला की तरफ जरूर देखे, क्योंकि गांव कोतकला में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का बुरा हाल है। गांव कोतकला का थोड़ा सा विकास अगर होगा तो गांव कोतकला के लोग भी थोड़ा सा अपने आप को ऊपरी स्तर पर लेकर जा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।